डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, सारे जितने भी नीट पीजी 2024 के लिए काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, आज एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक नोटिस निकाली है। अभी शेड्यूल नहीं निकाला है। एक नोटिस आई है कि 20th से इवनिंग 5 o'clock से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि शेड्यूल ना निकालने का एक रीजन ये भी है क्योंकि कोर्ट में पिटीशन दायर है ट्रांसपेरेंसी को लेके, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ट्रांसपेरेंसी को लेके, नॉर्मलाइजेशन मेथड को अगेंस्ट में लेके, तो उस कारण से भी जो है अभी तक शेड्यूल नहीं निकाली गई है। तो हम देखते हैं कि नोटिस में क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस है जिसमें ये दिया गया है कि 20th से 5 PM से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आगे है द डिटेल शेड्यूल ऑफ पीजी काउंसलिंग 2024 विल बी अपडेटेड सून। तो जैसे मैंने बताया कि एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी पिटीशन दायर की हुई है अगेंस्ट एनबीई, और मे बी जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तो ये पिटीशन पे क्या डिसीजन कोर्ट देगी उस पे डिपेंड करेगा आगे शेड्यूल का। सो अब देखते हैं कि आज का जो मैटर पिटीशन का था उसमें क्या आखिर डिसीजन रहा। सो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि जो पिटीशन दायर की थी उसका बेस क्या था। तो पिटीशन जो दायर हुई थी वो 7 सितंबर को और पहली हेयरिंग 13 को थी, और पिटीशन जो दायर किया गया था ये किया गया था ट्रांसपेरेंसी को लेके और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अगेंस्ट कि नीट पीजी में जो एग्जाम हुआ लास्ट मोमेंट पे जो इन्होंने 2 शिफ्ट में एग्जाम दिया उसके ट्रांसपेरेंसी को लेके, साथ में आंसर की और क्वेश्चन पेपर को लेके इनके जो ट्रांसपेरेंसी थी उसके अगेंस्ट पिटीशन था। तो पहला जो था वो 13 सितंबर को पहली हेयरिंग थी, उसके बाद कोर्ट ने इसको 20th को हेयरिंग कर दी, और जो 20th को हेयरिंग में है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सीरियस नोट पे कहा है कि जो अनयूजुअल चेंजेस थे एग्जाम पैटर्न में और 3 दिन पहले जो एनबीई के तरफ से किए गए थे ये बहुत ही अलग तरीके का था। साथ में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस एनबीई को सर्व किया है जिसमें इन्होंने 7 डेज में रिप्लाई करने के लिए बोला है, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो इन्होंने एग्जाम के पैटर्न में चेंज किया है 3 डेज पहले वो अनयूजुअल था और उस पे एनबीई को जवाब देना है। आगे क्या होता है क्योंकि डेट जो है अब 27 को हेयरिंग है, और इसके साथ 20th को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गई है और उसकी नोटिस भी आ गई है, बट नीट पीजी की कोई भी शेड्यूल एमसीसी पे अभी जारी नहीं हुआ। तो आशा करते हैं कि सारे चीज आपके फेवर में हो, नीट पीजी एस्पिरेंट्स के फेवर में हो, और देखते हैं आगे 27 को क्या हेयरिंग होगी। बट जैसा मैंने पहले भी बोला है, जिस तरह मैंने नीट यूजी में भी देखा है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लेके मत चलिए। जैसे स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, आई थिंक उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे आपको शेड्यूल भी जारी हो जाएगी। बहुत कुछ फेवर में आने के आसार कम है। हमने पहले भी यूजी वाले में इतने बड़े स्कैम में देखा था, वहां भी कुछ भी नहीं हुआ इतने सारी हेयरिंग के बाद भी। बट अब अगर कुछ भी ऐसा होता है तो काउंसलिंग में जो है ये जो नोटिफिकेशन आई है आगे स्टे भी लग सकते हैं अगर कोर्ट आगे हेयरिंग बढ़ाती है। तो कनेक्टेड रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से और भी इंफॉर्मेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो जो भी नीट पीजी के एस्पिरेंट्स हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, साथ में मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में एनआरआई की कन्वर्जन लिस्ट भी आ जाएगी। तो जिनको भी एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस में टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना है तो इमीडिएटली कनेक्ट करें और आगे प्रोसेस के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़ें। अब मुझे विदा दें, आगे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक नमस्कार।